Hello friends, good morning. My name is Dinesh Kumar Sharma. I welcome all of you at maths classes. They are one of the finest way to achieve success in competitive exams. आज अपन एक मैथ्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। मैं इसमें आपको कंप्लीट मैथ्स तैयार करवाऊंगा। यहाँ अपन 20 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम सीजीएल का रखेंगे और हर एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स का पार्ट होता है उस हर एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट रहेगी। अपन यहाँ ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे हर एक टॉपिक का। तो आज अपन शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क से। तो आपको मैं सबसे पहले बेसिक बताता हूँ कि टाइम एंड वर्क है क्या। टाइम एंड वर्क से ये है कि अगर जैसे कोई काम अपन कर रहे हैं तो कितने टाइम में अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर तीन चीज़ आती है, टाइम, वर्क और एफिशिएंसी। देखो इसमें तीन चीज़ आती है। सबसे पहले एक तो टाइम, सेकंड वर्क एंड थर्ड एफिशिएंसी। अब किसी वर्क को करने में कितना टाइम लग रहा है और कितनी उसकी एफिशिएंसी आई, कि जैसे कि अगर जैसे कोई पर्सन को 1 घंटे में एक काम पूरा करना था, किसी एक पर्सन को 1 आवर में एक वर्क पूरा करना था, बट वो कर पाया या नहीं कर पाया, ये अपना आउटपुट बताएगा कि उसने कितनी एफिशिएंसी दी। अगर ये जो 1 पर्सन है ये अपनी कंप्लीट एफिशिएंसी से वर्क करता है तो ये 1 आवर में कंप्लीट कर लेगा। बट अगर इसने अपनी 50% एफिशिएंसी से वर्क किया तो इसको 2 आवर लग जाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है टाइम, वर्क और एफिशिएंसी का, यही अपन आज एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और ये सेम कंसेप्ट अपना वर्क एंड वेजेस में अप्लाई होता है और सेम कंसेप्ट अपना पाइप एंड सिस्टर्न में अप्लाई होता है। ये तीनों एक ही टॉपिक के 3 पार्ट हैं, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न। अब देखो टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। टाइम अपन जो स्टैंडर्ड एक यूनिट है टाइम को मेजर करने की, वो अपनी स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। और सेकंड एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें अपन टाइम मेजर कर सकते हैं कि किसी वर्क को करने में कितने सेकंड लगे। सेकंड से ऊपर मिनट, मिनट से ऊपर हार्स, इसमें एक और ये ऐड कीजिए हार्स। उसके ऊपर फिर डेज, फिर मंथ, फिर ईयर्स। कि जैसे किसी काम को करने में आपको 1 सेकंड लगी या 1 मिनट लगी, तो टाइम अपना किसी वर्क को कंप्लीट करने में जो कंज्यूम हो रहा है उसको वो अपना टाइम कहलाएगा। टाइम के साथ में वर्क जो है, वर्क अपना स्टैंडर्ड यूनिट जो मेजर होता है वो जूल में होता है। वर्क अपना है क्या, वर्क एक जैसे आउटपुट है। वर्क को अपन कैसे देखेंगे कि अपन को कितना आउटपुट मिला। जैसे कि घर पे मम्मी खाना बनाती है, तो जो खाना बना ये मम्मी ने वर्क किया तो खाना बना। तो ये जो खाना बनने के बाद ही तो अपन मेजर कर पाएंगे कि भाई ये काम मम्मी ने किया, तो ये अपना क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अपन को आउटपुट मिला तो अपन को पता चला अपना काम पूरा हो चुका। तो आउटपुट को ही अपन वर्क कहते हैं। अब थर्ड अपना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वो हो गया, अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई एक पर्सन किसी एक काम को 1 आवर में कर लेगा, अगर वो अपनी 100% एफिशिएंसी देगा तो। अब एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं अपन, एफिशिएंसी निकालते हैं कि उसका जितना काम है वर्क डन और उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया, ये उसकी एफिशिएंसी हो गई कि कितना वर्क है और उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया, ये उसका वर्क डन। अब अपन देखें तो ये तीनों टर्म एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। जैसे अब ये आया अपना एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब मेन अपना इस पूरे चैप्टर का एक ही फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब अपन को इसी फॉर्मूले के साथ में खेलना है और अपन इस एक फॉर्मूले से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अपन इस फॉर्मूले से ये देख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और जो एफिशिएंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के।
और जो टाइम है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के। ये समझे आप। मैंने सिर्फ इसमें क्या किया कि जो ये इक्वल्स टू का साइन है, ये जो इक्वल्स टू वाला साइन है इनके बीच में, इसकी जगह मैंने प्रोपोर्शनल लिया है। प्रोपोर्शनल कैसे होता है कि एफिशिएंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तब होंगे जब वर्क डन कांस्टेंट होगा, ये अपना कांस्टेंट होगा। और वर्क डन और एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होंगे जब अपना टाइम कांस्टेंट होगा, और टाइम एंड वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने तब होंगे जब एफिशिएंसी कांस्टेंट होगी। ये कंसेप्ट अपन धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर कर लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में E कैन टाइप 256 पेजेस इन 32 आवर्स। जो A है ये 32 आवर्स में कितने पेज लिख रहा है? 256 पेज। अब ये जो 256 पेज लिख रहा है ये इसका क्या हुआ? वर्क डन। और 256 पेजेस लिखने में इसने टाइम कितना लगाया? 32 आवर्स इसने टाइम लगाया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? इसकी एफिशिएंसी आ गई 256/32। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। हाँ, एक बात और, अगर अपन यहाँ पे हार में वर्क कर रहे हैं तो अपन को हार नेक्स्ट जो यूनिट लेंगे वो भी हार में ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वांटिटी को आवर्स में ले लिया और दूसरी क्वांटिटी को सेकंड में ले लिया तो आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा। आपको ये जो यूनिट है, यूनिट पे भी पूरा ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में काफ़ी बार कुछ मेजरमेंट आवर्स में दे दी, कुछ मिनट में दे दी, कुछ सेकंड में दे दी, तो उनको अपन को एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट देखो, जो बी है उसने 8 आवर्स में कितने पेज लिखे हैं? 56 पेजेस लिखे हैं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 56/8। अब ये भी क्या है? आवर्स में है, और ये भी क्या है? आवर्स में है। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है अगर दोनों एक साथ वर्क करते हैं, कैन टाइप 90 पेजेस, तो 90 पेजेस को टाइप करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? अब फिर से देखो, अपना फॉर्मूला क्या था? एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब इसने टाइम पूछा तो अपने पास वर्क डन, नया वर्क डन कितना दे दिया? 90 पेजेस लिखने में कितना टाइम लगेगा। और अपना नीचे एफिशिएंसी अपनी ए की प्लस बी की, दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो अपना टाइम क्या आ गया? टाइम इक्वल्स टू 90 अपॉन अपने ए की एफिशिएंसी 256/32 प्लस बी की एफिशिएंसी 56/8। अब देखो ये जो है 32 8 56 और 8 7 56, 32 8 256 और 8 7 56। तो ये आ गया अपना 90/15। तो ये अपना आ गया 6 आवर्स। अब देखो, अपन यहाँ पे भी अपन ने आर में लिया और बी की एफिशिएंसी भी अपन ने आर में ली, तो अपना आंसर भी किस में आया? 6 आवर्स। ये अपना आंसर आ गया। तो जब दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो उनको 6 आवर्स लगेंगे 90 पेजेस लिखने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्क डन बाय ए बी एंड सी। अब इसने क्या कहा? रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। इसने एफिशिएंसी का रेशियो दिया है वर्क डन बाय ए बी एंड सी। या जो ए बी और सी ने जो काम किया है उसकी एफिशिएंसी का इन्होंने रेशियो दिया है 2:3:4। अब क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन वाइल डूइंग द सेम वर्क। अब देखो, इसने क्या कहा है? सेम वर्क मीन्स इसने वर्क को क्या किया? कांस्टेंट। अपना जब वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। अब अपन को एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो अब अपन को टाइम निकालना है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपना टाइम क्या हो जाएगा? 1/2 रेशियो
1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, ये अपना टाइम का रेशियो हो गया। अब देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो अपना आया एलसीएम 12, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो अब अपना टाइम का रेशियो क्या आया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब ये देखो ये 12 कहाँ गया, 12 जब इसको ऐसे लिखेंगे 6/12 रेशियो 4/12 रेशियो 3/12, तीनों में जो कॉमन यूनिट क्या है 1/12, तीनों में जो कॉमन है ये तीनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो अपना क्या बचेगा रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो ये अपना 6 रेशियो 4 रेशियो 3 ये अपना टाइम का रेशियो आ गया। जो सेम वर्क डन इन्होंने ऊपर किया था, यहाँ उस वर्क को करने की एफिशिएंसी दी थी, अब उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो तीनों को टाइम लगा वो अपना 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ टाइम एंड वर्क, जो अपन यूनिट चैप्टर पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, इसमें मेन जो 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं, 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने वो तीनों कैटेगरी यहाँ पे स्पेसिफाई करी है। अब देखो जो सबसे पहली कैटेगरी आती है, इसमें क्या है, कम्युनिटी इज वर्किंग। कम्युनिटी में जैसे अपन कहें मैन वर्किंग, मैन में अपने अर्थ के सारे मैन आ गए कि ये मैन एक कम्युनिटी आ गई। अपन को बोला जाए कि वुमेन्स ने इतना वर्क किया, अपन को बोला जाए कि चिल्ड्रंस ने इतना वर्क किया। तो ये जो पूरी कम्युनिटी पे चल रहा है, ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कम्युनिटी के होंगे। और इसमें देखो जब एक कम्युनिटी की अगर अपन बात करेंगे तो अपन एफिशिएंसी क्या लेंगे, सेम लेंगे, एफिशिएंसी अपन सेम लेंगे। जैसे कि अपन को बताया जाए कि 8 मैन्स ने एक वर्क कंप्लीट करने में 60 डेज का टाइम लिया, तो इसमें हर एक मैन की एफिशिएंसी सेम होगी, हर एक मैन की एफिशिएंसी सेम होगी, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो अपना जो पहला केस है उसमें सेम कम्युनिटी और सेम काइंड ऑफ पीपल्स विद सेम एफिशिएंसी। जैसे मैन की बात करें तो ये एक ही काइंड की हो गई, एक कम्युनिटी हो गई और इनकी एफिशिएंसी अपन सेम लेंगे। ये अपना केस 1। अब अपन चलते हैं सेकंड केस की तरफ। जो सेकंड केस है वो अपना है स्पेशल फोकस ऑन इंडिविजुअल विद सेम और डिफरेंट एफिशिएंसी, मेनली डिफरेंट एफिशिएंसी। अब देखो जब अपन इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे एक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, तो जो हर एक स्टूडेंट होगा उनकी अपनी अपनी खासियत होगी, वो किसी वर्क को कंप्लीट करने में अपना अपना इंडिविजुअल टाइम लेंगे। तो अपन अभी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, जैसे कि अमन, EMAN, अमन ने किसी वर्क को काम करने में 10 आवर्स का टाइम लिया। रोहित ने किसी काम को करने में 5 आवर्स का टाइम लिया। इसमें आप देखो जो अमन और रोहित की बात कर रहे हैं, ये क्या हो गए, इंडिविजुअल हो गए, इनकी एफिशिएंसी भी डिफरेंट होगी। जब अपन इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इनमें क्या है, डिफरेंट एफिशिएंसी होगी। किसी केस में सेम भी हो सकती है, बट कोई कंपलसरी नहीं है कि सेम ही होगी, मोस्टली अपने डिफरेंट होगी। और जो पहला वाला केस था, इसमें देखो अपन सेम एफिशिएंसी पे वर्क कर रहे थे। तो ये इंडिविजुअल का केस पता चला। मैं आपको हर एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा, तब सब क्लियर हो जाएगा और अपना टाइम एंड वर्क भी इन्हीं 3 कैटेगरीज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड इंडिविजुअल का केस हो गया, और अब अपन जब थर्ड केस की बात करते हैं ना, थर्ड केस है डिफरेंट कम्युनिटीज आर वर्किंग। डिफरेंट कम्युनिटी, जैसे सेम क्वेश्चन में अपन से पूछ लिया कि जैसे कभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है, आपने देखा है, तो वहाँ पे वुमेन्स भी वर्क कर रही होती है, मेंस भी वर्क कर रहे होते हैं। जैसे 3 वुमेन्स ने कि उसी सेम कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में 10 डेज का टाइम लिया, और 4 मेंस ने वही सेम काम करने के लिए 10 डेज का टाइम लिया। तो अब बताओ कि अगर ये 3 वुमेन और 4 मैन एक साथ वर्क करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ये अपनी आएगी थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी मिक्स्ड कम्युनिटी पे वर्क करेगी। अब देखो मिक्स्ड कम्युनिटी आएगी तो एफिशिएंसी सेम नहीं होगी। वुमेन्स की जब बात करेंगे तो वुमेन्स की एफिशिएंसी एक अलग होगी, क्योंकि वुमेन्स की कम्युनिटी अलग है,
और जब मेंस की बात करेंगे तो मेंस की एफिशिएंसी अलग होगी, मेंस की कम्युनिटी एक अलग है, बट सेम कम्युनिटी के अंदर पर सारे पर्सन्स की एफिशिएंसी सेम होगी। अगर इस एक कम्युनिटी की बात करेंगे तो इसमें वुमेन्स की सेम होगी, और इस एक कम्युनिटी में बात करेंगे तो इसमें मेंस की एफिशिएंसी सेम होगी। अब अपन इन तीनों कैटेगरीज पे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ये है m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2। अब ये आया कहाँ से, ये है क्या क्या यूनिट्स, अपन इनको एक बार देखते हैं, इनका बेस देखते हैं, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन होगा आप बेसिक से उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब अपन ने क्या पढ़ा था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, अपन ने यही पढ़ा था। अब देखो अपन काम कर रहे हैं वर्क डन पे। अब अगर एक कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में, एक कंस्ट्रक्शन को वर्क कंप्लीट करने में अगर 10 मैन्स ने 10 डेज लगाए एक वर्क को, वर्क अपना क्या है, आउटपुट मीन्स कि अपना जैसे अगर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो एक हाउस बनने में ये अपना वर्क हो गया, तो अपना आउटपुट जो आ गया कि घर बन गया, ये वर्क 10 मैन्स ने 10 डेज में बनाया, तो ये अपना आ गया। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, W1 इक्वल्स टू M1 मैन्स इंटू D1 डेज, ये अपना आया W1। और ये अपने एक सिनारियो की बात हो गई, एक केस की बात हो गई। और जब दूसरे केस की बात करेंगे तो वो भी सेम आएगा, W2 इक्वल्स टू M2 इंटू D2, मीन्स एक घर को बनाने में इतना टाइम लगा और दूसरे घर को बनाने में W2 को M2 मैन्स और D2 मैन्स लगे। अब यहां से अगर अपन कांस्टेंट यूनिट निकालें, तो अगर अगर कांस्टेंट लेते हैं, जस्ट सपोज तो M1 इंटू D1 अपॉन W1, ठीक है। और यहां से अगर जब कांस्टेंट लेंगे तो आपका आ गया M2 इंटू D2 अपॉन W2। और जो वो दोनों कांस्टेंट टर्म होती है दोनों सिनारियो की, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपना दोनों का की क्या हो गया, इक्वल। तो जब की इक्वल होगा तो आपका क्या आएगा, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। इस कंसेप्ट को अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। अभी तो आप देख रहे होंगे कि क्या वर्क डन और क्या सिनेरियो चल रहा है। अब जैसे कि देखो क्वेश्चंस पे देखो, अपना क्वेश्चन है एक्स मैन कंप्लीट एक्स वर्क इन एक्स डेज। देखो एक्स मैन कंप्लीट एक्स वर्क, अपना क्या नीचे वर्क आता है, एक्स वर्क इन एक्स डेज, यही है अपना। चलो नेक्स्ट पेज। अब देखो एक्स मैन किसी एक्स वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहे हैं, एक्स डेज का। तो अपना क्या था, M1 यानी कि एक्स मैन, M1 D1 यानी कि एक्स डेज और वर्क डन एक्स, ये अपना पहला केस। सेकेंड केस में क्या कहता है वो, वाई मैन, सेकेंड केस में वो कहता है वाई मैन विल कंप्लीट वाई वर्क इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा है। तो अपना सेकेंड यहाँ से क्या हो गया, वाई मैन अपना टाइम आ गया और नीचे वाई वर्क डन। अपन को ये टाइम निकालना है, तो अपना टाइम क्या हुआ, ये देखो x से ये x कटा, ये y से y, तो अपना टाइम क्या आ गया, x डेज। अब अपन को यहाँ पे टाइम निकालना है, तो अपना टाइम किस में है, डेज में, तो अपना आंसर भी किस में आएगा, डेज में आएगा, x डेज। अब देखो इसको अपन हर वक्त जैसे ये M1 D1 W1 लिखने की नीड नहीं है, इसको अपन डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि एक्स मैन को काम करने में, एक्स वर्क करने में एक्स डेज का टाइम लगा, और वाई मैन को
y वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, यही है अपना। ये क्या है, मैन, और ये अपना क्या है, वर्क डन, और ये अपना क्या है, टाइम। अब फॉर्मूला अपना क्या है, m1 d1 अपॉन w1, तो इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2। इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखा, इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m1 d1 w2 इक्वल्स टू m1 d2 w1। ठीक है, अब यहाँ देखो ये अपना क्या है, वर्क डन, और यहाँ देखो ये वर्क डन हमेशा सेकेंड वाला फर्स्ट के साथ जाएगा और फर्स्ट वाला सेकेंड के साथ जाएगा, ये m2 है, सेकेंड के साथ जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट देखो, जब ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट है तो इनके साथ कौन सा आएगा, सेकेंड वाला, और ये दोनों जब सेकेंड वाले हैं तो इनके साथ कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। तो इसको यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो ऐसे क्रॉस के अंदर, सबसे पहले x y फिर x, और इधर से x y, और फिर यहाँ से ये टाइम जो अपन को निकालना है, तो इसको डायरेक्ट देखो x, और यहाँ पे अपना कितना था, y वर्क, x y x इक्वल्स टू y x और टाइम t। ये जो x y है, x y कट गया और अपना टाइम t क्या आ गया, x डेज, वही आ गया। अब इसको जब और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब देखो 12, ये अपना क्या आ गया, मैन, 12 मैन कैन कंप्लीट 24 शर्ट्स। अपना आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट अपना वर्क डन होगा, ये अपना वर्क डन है। 24 शर्ट्स कितने दिन में, 8 डेज में वर्क किया, कंप्लीट किया। बट देखो 8 डेज में, और ये पर डे कितना वर्क कर रहे हैं, 6 आवर्स का वर्क कर रहे हैं। तो अपना एक दिन में 6 घंटे का काम हो रहा है, तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 48 घंटे का। यही हुआ, 8 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में वो 6 घंटे काम कर रहे हैं, एक दिन में वो 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना हो जाएगा, 48। वही मैंने यहाँ लिखा है, 48 आवर्स। अब जो अपना सेकेंड केस है, सेकेंड केस क्या कहता है, हाउ मैनी शर्ट्स, 30 मैन, 30 मैन कितनी शर्ट्स, यानी कि ये आउटपुट, इस बार अपन को क्या पूछ रहा है, वर्क डन, कैन मेक 4 डेज में, और अगर वो 5 आवर्स वर्क करे पर डे, 5 आवर्स वर्क करे पर डे, तो कितने शर्ट्स को बना देंगे। तो अपना वही आ गया, जब अपन ये क्रॉस मेथड यूज में लेंगे, तो अपना 12 इंटू ये हाउ मैनी शर्ट्स का आ गया, मान लो एक शर्ट बन रही है, इंटू उन्होंने 8 डेज और 6 आवर वर्क किया था, इक्वल्स टू नेक्स्ट अपना आ गया 30 इंटू 24 इंटू 4 इंटू 5। ये समझे, ये वही आ गया। ये देखो m1 आ गया 12 m1, और m1 के साथ में सेकेंड का वर्क डन आता है, तो ये आ गया m1 w2, और ये d1 जो पहले वाले को लगा था। वो फॉर्मूला देखो, ये था m1 d1 इंटू w2 इक्वल्स टू m2 d2 w1, वही है। अब सेकेंड केस के अंदर भी क्या है, m2 आ गया और ये d2 आ गया, और ये क्या आ गया, w1 आ गया, w1 आ गया। अब अपन को x की वैल्यू चाहिए कि कितनी शर्ट बनी, तो 30 इंटू 24 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 12 इंटू 8 इंटू 6। ये 2 से कटा, ये 2 गया, ये 2 गया, और ये 6, 5 30, तो अपना x क्या आ गया, 5 इंटू 5 25 शर्ट्स। ये आ गया अपना 25 शर्ट्स। अपन इतने क्वेश्चंस करेंगे कि अपने हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही अपने हर एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 वुमेन्स कैन रीड
50 हेक्टेयर, अब हमने ये वर्क डन आ गया कि उन्होंने 50 हेक्टेयर को रीप किया और कितने दिन में, 12 डेज में। ये अपना डेज आ गया, ये अपना वर्क आ गया और ये अपना वुमेन्स आ गई। मैंस हो या वुमेन्स हो, एक कम्युनिटी आ गई। अब सेकंड क्या कहता है, हाउ मैनी मैंस। अब देखो इसने यहां पे तो कहा वुमेन्स, अब बोल दिया मैंस कि हाउ मैनी मैंस, लेट्स एक्स मैन, हाउ मैनी मैंस आर नीडेड टू रीप 60 हेक्टेयर। अब इन्होंने कहा 60 हेक्टेयर इन 6 डेज। अब अपन अब तक तो जो कर रहे थे क्वेश्चंस वो कर रहे थे सेम कम्युनिटी की, इसलिए अपन क्या रखते थे, एफिशिएंसी कांस्टेंट। बट अब इस बार अपने कम्युनिटियों की डिफरेंट, यहाँ पे वुमन है, यहाँ पे मैन है, तो अपन को इनकी एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए, एफिशिएंसी इक्वल करने के लिए अपन को कोई टर्म चाहिए। तो देखो इसने उसी के लिए आगे लिख दिया, मैन इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज वुमन। इन्होंने लिखा मैन इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स वुमन एफिशिएंट है। इन्होंने ये एफिशिएंसी के बारे में बता दिया। अपन को मेन क्या है, एफिशिएंसी को कांस्टेंट रखना है। अब जो अपना वुमन का केस आता है, 15 वुमेन्स कितना वर्क करती है, 12 डेज में 50 वर्क कंप्लीट कर रही है। ये अपना वही फॉर्मूला आ गया, m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2। अब इसमें 15 इंटू 12 इंटू 50, और जो सेकेंड केस आ गया अपना एक्स मैन इंटू 6 डेज अपॉन 60 वर्क। बट अब अपन को एफिशिएंसी कितनी दी है, मैन की अपनी एफिशिएंसी आ गई x 6x अपॉन 60, और ये वुमेन्स के इक्वल है 1.5 इंटू वुमेन्स की एफिशिएंसी 15 इंटू 12 अपॉन 50। अब देखो ये 6 10 आ गया, तो x इक्वल्स टू 10 इंटू 1.5 15, 15 इंटू 15 इंटू 12 अपॉन 50। ये 5 3 15, 5 3 15 और ये 2 6 12 54। तो अब अपन को ये पता चल गया कि 54 मेंस, ये पता चल गया अपन को 54 मेंस अगर 6 डेज वर्क करेंगे तो कितनी शर्ट बनाएंगे, 60 शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज एंड एम्प्लॉयड 60 मैन। 60 मैन ने एक ही कॉन्ट्रैक्टर, तो इसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि एक वर्क, इस एक वर्क का मतलब है कि अपन ने जैसे एक बिल्डिंग बना दी, कितने टाइम में, 90 डेज में, 90 डेज में। बट इसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि 90 डेज में एक बिल्डिंग बनाने में 60 मैंस को इसने काम पे लगाया। ये इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये किया नहीं है, ये उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि 60 मैन को 90 डेज तक काम करवाएगा तो इसकी एक बिल्डिंग बन जाएगी, इसका एक वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखो क्या कहता है, बट उन्होंने ये पाया कि ये जो 60 मैन वर्क कर रहे हैं, इन्होंने जब 60 डेज के लिए वर्क किया, 60 डेज के लिए वर्क किया, तो इनका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है ये 3/4 कंप्लीट हो चुका, 60 डेज में कंप्लीट हो चुका। अब इन्होंने ये कहा है कि ये 60 मैन में से कितने मैन को डिस्चार्ज कर दे, कितने मैन को डिस्चार्ज कर दे कि जो रिमेनिंग वर्क है 1/4 जो रिमेनिंग वर्क है ये 30 डेज में कंप्लीट हो, रिमेनिंग डेज में कंप्लीट होना चाहिए। देखो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो ये कहा कि 3/4 वर्क कंप्लीट हो चुका, फिर इन्होंने कहा कि हाउ मैनी मैन्स कैन बी डिस्चार्ज, ये है कि हाउ मैनी मैन्स कैन बी डिस्चार्ज सो दैट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड एग्जैक्टली ऑन टाइम। और इनका टाइम कितना था, 90 डेज का टाइम था, तो रिमेनिंग 30 डेज का काम आ गया। और इसको ये मैन को डिस्चार्ज किया तो रिमेनिंग मैन 1/4 वर्क। अब देखो वर्क कैसे हुआ, वर्क हुआ कि अपना पहले एक कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था,
ये 3/4 कंप्लीट हो चुका, रिमेनिंग कितना बचा 1/4। तो इसका जब 4 एलसीएम लोगे तो वही 3 + 1 = 4, 4 ये आ गया आपका एक वर्क डन। तो ये तो आपको पता चल गया कि रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं। रिमेनिंग वर्क निकालते हैं टोटल वर्क माइनस वर्क जो वर्क डन जो हो चुका वो आपका रिमेनिंग आ जाएगा। अपन ने यही तो किया। अब देखो, अब अपने ये दो केस बन गए, अब अपने ये दो केस बन गए कि 60 मैन 3/4 वर्क इन्होंने 60 डेज में कंप्लीट कर लिया, और जो रिमेनिंग है 60 में से x को डिस्चार्ज करने पे जो रिमेनिंग वर्क आया 1/4 वर्क इन्होंने 30 डेज में कंप्लीट किया। अब अपना वही फॉर्मूला M1 W2 D1 और M2 W1 D2। अब देखो 60 इंटू 1/4 इंटू 60 इक्वल्स टू 60 माइनस x 3/4 इंटू 30। अब ये गया 2 और ये 4 से कैंसिल हो गया, और ये जो 3 है ये 20 से कैंसिल हो गया। तो अपना ये आया 60 माइनस x इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से अपना x इक्वल्स टू 60 माइनस 20, x इक्वल्स टू 40। ये जो अब इसने ये जो पूछा था हाउ मैनी मैन्स कैन बी डिस्चार्ज, तो अपन ने x लिया था कि x को डिस्चार्ज किया है 60 में से x गए तो रिमेनिंग बचा। तो अपना अभी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू की 40 को डिस्चार्ज कर दिया। तो जो 40 को डिस्चार्ज किया तो जो यहाँ रिमेनिंग कितने बचेंगे, यहाँ रिमेनिंग बचेंगे केवल 20 मैन्स ही 1/4 वर्क को 30 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो अपना आंसर आ गया, डिस्चार्ज कितना किया 40 मैन को उन्होंने बाहर निकाल दिया, तो आंसर आया अपना 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 26 डेज। अब इन्होंने कहा कि 18 मैन ने काम शुरू किया 20 डेज तक वर्क किया, इन्होंने 20 डेज तक वर्क किया, और फिर 6 मैन लेफ्ट छोड़ के चले गए। तो जब 6 मैन वर्क छोड़ के चले गए तो बचे कितने अपने 12। अब जो रिमेनिंग वर्क है 12 ने x डेज तक कंप्लीट किया। तो टोटल वर्क इन्होंने यही पूछा है, इन हाउ मच टाइम वर्क इज कंप्लीटेड नाउ। तो जो अपना ये टोटल वर्क है, जो 18 मैन ने जो कुछ काम किया था और 12 मैन ने जो काम किया, ये टोटल अपना एक वर्क डन के बराबर है, जो 18 मैन ने 26 डेज तक काम किया था। तो जब भी अपने कुछ मैन आ रहे हैं या कुछ मैन जा रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी को ऐड करते हैं। देखो अब इधर जो अपना आया 18 मैन इंटू 26 डेज अपॉन 1 वर्क इक्वल्स टू 18 मैन ने 20 डेज तक वर्क किया प्लस 12 मैन ने x डेज तक वर्क किया। तो ये जो टोटल है नीचे W2, इनका वर्क कितना हो गया 1 वर्क। इन दोनों को ऐड किया अपन ने कि पहले 18 मैन ने 20 डेज तक वर्क किया, फिर 12 मैन ने x डेज तक वर्क किया, तो कंप्लीट कितना हो गया 1 वर्क कंप्लीट हो गया। तो इसको 18 इंटू 26 इक्वल्स टू 18 मैन इंटू 20 प्लस 12x। अब इसमें से 6 कॉमन लिया, 6 3 18 और 6 2 12। फिर अपन ने 2 कॉमन लिया, 2 इंटू 10 20 और 2 13 36। अब ये आया अपना 39
माइनस, जब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी -30 इक्वल्स टू अपना बचेगा x। तो x की वैल्यू अपनी क्या आ गई 9। तो x क्या लिया था अपन ने x लिया था, ये देखो यहाँ कि जो 12 मैन ने x डेज काम किया था। तो अब देखना पहले 18 मैन ने 20 डेज तक वर्क किया, फिर 12 मैन ने 9 डेज तक वर्क किया। तो टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा 29 डेज। और अपन से क्वेश्चन में यही पूछा है हाउ मच टाइम वर्क इज नाउ कंप्लीटेड। तो अपना ये क्या आ गया 29 डेज। अब इस क्वेश्चन को, ये तो था अपना बेसिक से, बट अपन एग्जाम्स में इतने लेंथी प्रोसेस से नहीं करेंगे। इसका एक शॉर्ट कंसेप्ट है। अब आप इसको ऐसे देखो कि जो 18 मैन है उन्होंने 20 डेज तक ही वर्क किया, तो इनका वर्क बच कितना गया। इनको 26 डेज में वर्क कंप्लीट करना था। 18 मैन को 26 डेज में वर्क कंप्लीट करना था। बच कितना गया 18 मैन का 6 डेज का वर्क बच गया। यही तो है, 18 मैन का 6 डेज का वर्क बच गया। अब इसको कंप्लीट कौन कर रहा है, जब 6 मैन चले गए तो 12 मैन बचे। 12 मैन इसी सेम वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं x डेज में। जो 18 मैन का 6 डेज का वर्क बचा है उसी वर्क को 12 मैन कंप्लीट कर रहे हैं x डेज में। तो अब इसको यहां से डायरेक्ट कर सकते हो आप 18 मैन इंटू 6 डेज, इनका जो वर्क बचा वर्क ये कंप्लीट कौन कर रहा है 12 मैन x डेज में इंटू x डेज, सेम वर्क। 18 मैन का वर्क 6 डेज में कंप्लीट हो रहा है। जो रिमेनिंग है 18 मैन का 6 डेज का जो रिमेनिंग वर्क है वही तो 12 मैन x डेज में कंप्लीट कर रहे हैं सेम वर्क। तो अब यहां से आपका आ गया 18 इंटू 6 अपॉन 12 इक्वल टू x। देखो 6 to 12 और 2 9 18, तो आपका x क्या आ गया 9 डेज। तो अब यहां से ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अपन जो रिमेनिंग वर्क होता है उसको भी, जो अपना यहां से जो रिमेनिंग वर्क है इसको भी अपन जो नए पर्सन आए वर्क करने के इनको इक्वल करें तो भी अपना आंसर आएगा, क्योंकि रिमेनिंग वर्क को तो ही कंप्लीट किया जा रहा है और वर्क तो आ नहीं रहा। तो अब इन 12 डेज ने 12 मैन ने 9 डेज वर्क किया और पहले काम कितना कर चुके 18 मैन 20 डेज काम कर चुके। तो अपना टोटल वर्क कितने में कंप्लीट हुआ 29 डेज में अपना कंप्लीट हुआ। और अपन से यही पूछा गया कि कंप्लीटेड नाउ 29 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 पर्सन वर्किंग 12 हर अ डे डिग 12 मीटर ऑफ टनल। अब ये जो 12 मीटर है यही तो इनका वर्क डन आउटपुट मिला कि 12 मीटर इन्होंने खुद दिया। तो 12 पर्सन ने 12 मीटर का डिग 12 हॉर्स एक दिन में काम कर रहे हैं, तो 12 डेज में इसको कंप्लीट किया। अब इन्होंने कहा हाउ मच मैन आर रिक्वायर्ड टू डिग एडिशनल 4 मीटर ऑफ टनल ऑफ सेम डायमेंशन गिवन दैट द वर्क 4 आवर एंड 4 डेज। अब अपन को ये कह रहा है कि जो एडिशनल अपन को और कितने पर्सन चाहिए एडिशनल और 4 मीटर का जो है डिग करने के लिए। अगर वो 4 आवर्स वर्क करे और 4 डेज वर्क करें, उनको और 4 मीटर सेम डायमेंशन का और 4 मीटर डिग करने के लिए, जो कि 4 घंटे 4 दिन तक काम करता है, तो कितने पर्सन चाहिए। तो अपना वही आ गया 12 पर्सन इंटू 12 आवर्स इंटू 12 डेज अपॉन इनका वर्क 12 मीटर इक्वल्स टू अपना ये m2, अपन को ये m2 पर्सन चाहिए इंटू 4 आवर इंटू 4 डेज अपॉन 4 मीटर। तो देखो 4 3 12 और 3 4 12, ये 4 और ये 4 3 12। तो अपने जो m2 मैन्स है, m2 मैन्स आ गए अपने 12 इंटू 3 36 मैन। अपन को 36 मैन, देखो ये ना
हाउ मैनी मैन, अपन को 36 मैन और चाहिए एडिशनली 4 मीटर और टनल खोदने के लिए, जो कि 4 घंटे पर डे वर्क कर रहे हैं 4 दिन तक कंटिन्यू। तो अपना आंसर आ गया इसका 36 मैन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे की क्लास में करते हैं, इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। कल मिलेगा अपन फिर और नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।